जय श्री राम, हर हर महादेव। साथियों, मैं दीपक, आप देख रहे हैं प्रदेश मूवी पल पल की अपडेट। और साथियों, इस वक्त हमारे साथ मौजूद माननीय अरुणा जी, जो भद्रवाह से है। तो हमेशा हमने देखा सोशल काम में आगे रहते, तो हमेशा जब भी देखो जनता के बीच में रहते और हमेशा जनता की आवाज़ बने रहते। तो साथियों, पहले इनसे ही जानकारी ले, ये क्या कहना चाहेंगे। अरुणा जी, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है एक प्रदेश भूमि के माध्यम से। क्या कहना चाहेंगे एक जनता के लिए। शुक्रिया, धन्यवाद आपका। आप यहाँ पे आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि इस टाइम पे मुझे बहुत ज़्यादा दुख है, बहुत ही ज़्यादा, कि मेरे भद्रवाह में हाल ही में 2 दिन पहले एक हादसा पेश आया, जिसमें हमारे भारत देश के सैनिक नौजवान बहुत बुरी इसमें ये एक्सीडेंट हुआ, जो मैं बयान नहीं कर सकती हूँ। निहायत दुख है हमें इस बात का। तो पहले तो हर घर में उम्मीद होती है, हर किसी को उम्मीद होती है एक बच्चे की। उसमें नेक्स्ट मंथ यानी फेब में उसकी शादी थी। तो जब इंसान न्यूज़ देखता है तो कहीं ना कहीं हमारे आंख भर आती है। बहुत ज़्यादा दुख होता है हमें कि देखो कैसे कैसे वाक़यात होते रहते हैं आए दिन में। तो फिर भी इस दुनिया में कोई सुधरने का कोई नाम नहीं ले रहा है, ना ही ऊपर वाले का किसी को कोई डर खौफ है। तो मैं कहती हूँ कि भगवान ऊपर वाला सबके बाल बच्चों को तंदुरुस्ती दे, अपनी हिफाजत में रखे। तो किसी का कहीं से कोई भी कभी ऐसी न्यूज़ ना हमें सुननी पड़े जिससे इंसान दुखी हो। तो बाकी और हाल ही में एक डोडा में हमारे वाक़या हुआ, एक ऐसा वाक़या हुआ कि एक बच्ची जो कॉलेज में पेपर देने गई हुई थी, उसका भी मुझे बहुत ज़्यादा दुख है कि ऐसे टीचर्स भी हैं जो इतना प्रेशराइज बच्चों को करते हैं, जो उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं देख लीजिए आप, वो अपनी जान गंवा बैठी एक होनहार बच्ची थी, एक गरीब घर की बच्ची थी। तो मुझे नहीं लगता है कि ऐसे लोगों को उनको सीखना चाहिए दुनिया में वो कर क्या रहे हैं, तो इससे हमारे माशरे पे क्या असर पड़ेगा ऐसे लोगों की वजह से। तो कहीं ना कहीं आप देखिए, घर की वो इकलौती बच्ची थी या क्या था, गरीब घर की थी, मजदूरी करने वाला उसका बाप है। तो कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा बहुत दुख होता है जब इंसान ऐसी ऐसी न्यूज़ वगैरह देखता है। तो बाकी देख लीजिए आप, दूसरी लड़ाई अभी यहाँ पे ऐसी चल रही है कि आधे कह रहे हैं कि हमारे जम्मू को आप अलग करिए, तो कश्मीर को अलग करिए। तो मुझे नहीं लगता है, कहीं ना कहीं ये बात बहुत गलत है। अभी तो लोग जोश में आके ये कह रहे हैं कि नहीं, इसको हमें अलग होना चाहिए, हमें स्टेट वोट अलग मिलना चाहिए, कश्मीर को अलग करिए, आप ऐसा करिए। तो मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं ये बहुत गलत है, ये बात ठीक नहीं है। गवर्नमेंट को पहले सबसे पहले ये सोचना चाहिए, जो मैं बार बार इस बात की आवाज़ उठाती हूँ कि मेरे इसमें चाहे पूरे जम्मू कश्मीर में जितने भी डेली विजिट्स हैं, तो उनकी आवाज़ मैं हमेशा उनके लिए आवाज़ उठाती हूँ, क्योंकि उनको तो हक बनता है उनका, उनको परमानेंट करे, रेगुलर करे। उनको रेगुलर करने के बजाय ना तो उनको वो रेगुलर कर रहे हैं, ना ही कोई उनकी वेजेस वगैरह बढ़ा रहे हैं। पता नहीं टस से मस नहीं ये सरकारें हो रही है। इससे भी हम बहुत ज़्यादा जनता दुखी हो गई है। तो कहीं ना कहीं देख लीजिए आप, आए दिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो रिटायर भी हो गए, उनका बेचारों का पता ही नहीं है वो किस सदी में लगे हुए हैं। तो अभी तक वो रेगुलर नहीं हुए, परमानेंट नहीं हुए, रिटायर भी हो गए। कहीं ऐसे हैं जो होने वाले हैं, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट टस से मस नहीं हो रही है। मैडम, तो आपको क्या लगता है जो जम्मू अलग करने का लोगों ने आवाज़ उठाई हुई है, भाई जम्मू अलग करो तो बेहतरी होगी, तो आपको क्या लगता है भाई जम्मू अलग करने से क्या बेहतरी होगी। देखिए, मेरे हिसाब से तो ये बहुत गलत है, बेहतरी वगैरह तो नहीं होगी। अलबत्ता अभी तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जोश में कह रहे हैं कि नहीं आप इसको अलग करिए, बट मेरे हिसाब से ये बिल्कुल गलत बात है। इससे कोई बेहतरी नहीं होगी, कुछ भी अच्छा नहीं होगा। अलबत्ता जम्मू का भी उतना ही नुकसान होगा, कश्मीर का भी उतना ही नुकसान होगा। तो मेरे हिसाब से ये कहीं ना कहीं ये बहुत गलत डिसीजन है, जो गवर्नमेंट को ऐसा नहीं करना चाहिए। तो बाकी मैडम, आपको क्या लगता है जैसे ये जम्मू अलग करेंगे तो उसमें क्या लगता है आपको, भाई सीटों का भी, जैसे कई लोग बोलते हैं सीटें बढ़ाए जाए तब जाके जम्मू अलग होगा, तो आपको क्या लगता है सीटें बढ़ाएंगे ये जम्मू की।
देखिए, इस बारे में मैं कुछ नहीं बोल सकती हूँ। तो ये गवर्नमेंट ही, सरकारें जाने उनके डिसीजन क्या होंगे क्या नहीं। बट हमारी तो यही रिक्वेस्ट है कि कहीं ना कहीं ये बात मेरे हिसाब से, मैं कहती हूँ मेरे हिसाब से ये ठीक नहीं है। तो बाकी जो उनका मतलब कुछ भी कर सकते हैं, उनकी सरकारें हैं, हम लोग क्या बोल सकते हैं। हमारी कोई सुन नहीं रहा। मैं तो चिल्ला चिल्ला के एक बात कहती हूँ कि आप डेली वेजेस के बारे में सोचिए, उनका कुछ ना कुछ करिए, उनकी वेजेस ही बढ़ाइए। बट कहीं पे कोई सुनवाई नहीं है। हर दिन बेचारे वो रोडों पे होते हैं, चिल्लाते हैं, कोई कुछ नहीं सुन रहा है। मतलब ये सरकारें इतने पत्थर दिल हो गए हैं। मैं तो बार बार कहती हूँ कि दोनों सरकारें मतलब कुछ नहीं कर रही हैं। मैडम जी, एक क्वेश्चन हो रह गया। जैसे आपने देखा, अभी बहुत कुछ आपने बोला भाई, अगर जम्मू अलग करेंगे नई बेहतरी होगी। तो दूसरा नंबर, अब असेंबली सेशन लगने वाला है 2 तारीख को, क्योंकि आपको क्या लगता है, अब आवाज़ भी उठ रही है पर डेली वेयर का हम कोई ना कोई हल करेंगे। तो क्या आपको क्या लगता है असेंबली सेशन में ये मुद्दा उठाएंगे? देखिए, मुझे नहीं लगता है। आप देख लीजिए, पिछली बारी लास्ट ईयर इन्होंने बोला था कि 6 महीने के बाद हम इनका कर देंगे, 6 महीने तक हम इनके डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो भी फॉर्मेलिटीज़ है वो कर रहे हैं। तो वो 6 महीने भी चले गए, 1 साल भी चला गया, दूसरा साल होने को आया, तीसरा साल होने को, ऐसे ऐसे करते मतलब ये ऐसे ही बेवकूफ़ बनाने वाली बात करते हैं। तो मुझे नहीं लगता ये इस बारी भी कुछ करेंगे। हाँ, अगर इनके दिल में थोड़ा सा कहीं रहम आ जाए तो क्या पता, अब ऊपर वाला ही कहीं इनके दिलों में बैठ जाए। तो जो बेचारे गरीब गुरबा या डेली वेजर्स हैं, जितने भी हैं, हर डिपार्टमेंट के हैं, इतना सफ़र कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अब ऊपर वाला ही उनकी कोई अगर इनके दिलों में रहम डाले तो में भी हो सकता है। जैसे सुरेंद्र चौधरी साहब डिप्टी सीएम, वो कई बार आश्वासन दे रहे, पर जो हमने वादा किया था हम पूरे करेंगे, बोलता अभी तक हमारा 1.25 साल ही हुआ है। तो 5 साल के अंदर अंदर अभी देखो, अभी पिक्चर अभी बाकी है। वो भी ये बार बार यही जतन चल रहा है, अभी पिक्चर बाकी है। तो आपको क्या लगता है जो डेली वेयर का मसला ये होगा हल? देखिए सर, मुझे तो बार बार यही लगता है कि खाली आश्वासन ही दे रहे हैं। बाकी मुझे नहीं लगता है कि इन्होंने अगर करना होता तो लास्ट ईयर जब इन्होंने कहा था कि बस 6 महीने आप हमें दीजिए, कि ये तो आप भी जानते हो, दुनिया जानती है, तो मतलब वो 6 महीने भी गए, फिर उन्होंने कहा 3 महीने, वो 3 महीने भी गए। मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि ये, मुझे नहीं लगता है कि ये कुछ करेंगे। तो या इनको मतलब है नहीं, ये ऐसे ही लोगों को बेवकूफ़ बना रहे, डेली वेजेस को बेवकूफ़ बना रहे हैं। जिन्होंने काम करने होते, सर मैं एक बात बताऊं आपको, चाहे साल हुआ चाहे 6 महीने हुए गवर्नमेंट बनी हुई, जिन्होंने काम करने होते तो वो ये नहीं कहते हैं कि शुरुआत है या ऐसा है। मुझे नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं ये ऐसे ही बेवकूफ़ लोगों को बना रहे हैं। जैसे उमर साहब ने कहा था अपने मैनिफेस्टो में, भाई हम 12 सिलेंडर फ्री देंगे, हर महिला को 1-1 लाख रुपया देंगे, तो नौकरियां देंगे, प्लस बिजली फ्री देंगे। ऐसा तो अभी तक कुछ नहीं हुआ। तो इसके बारे में क्या कहना चाहिए आप? देखिए सर, इसके बारे में मैं यही कहना चाहूँगी कि वो कहते हैं ना, ये लोगों को जिस टाइम पे वोट लेने होते हैं तो उस टाइम पे बड़े बड़े सपने दिखाए जाते हैं। हाँ दिखाए, इन्होंने भी दिखाए, मोदी सरकार ने भी दिखाए। कहीं ना कहीं देखिए, मोदी सरकार ने भी कहा कि महिलाओं के अकाउंट में इतने पैसे जाएंगे, उतने जाएंगे, बट हमें हमारे अकाउंट में तो एक पैसा नहीं है। हमने तो कुछ भी नहीं देखा, हमें तो किसी भी हिसाब से मतलब हमें पता ही नहीं है। जब भी कोई मतलब कुछ भी होता है, कोई भी पॉलिसी वगैरह आती है, कुछ भी होता है, तो हम तक वो नहीं पहुंचती है। यहाँ पे कहीं ना कहीं मेरा चुनाव वैली जो है वो बहुत पीछे है, हर हिसाब में पीछे है। मैं अपने भद्रवाह की बात करूं, मैं अपने डिस्ट्रिक्ट डोडा की बात करूं, वहाँ पे चाहे कॉलेज है, चाहे हॉस्पिटल है, चाहे डॉक्टर्स हैं, कहीं ना कहीं हम लोगों को सफ़र करना पड़ता है। मैं पहले इंटरव्यू में भी बोल चुकी हूँ कि वहाँ पे हमें डॉक्टरों की किल्लत है, वहाँ पे हमें फॉर्मेलिटीज़ पूरी नहीं है जो होनी चाहिए, मशीनरी वगैरह होनी चाहिए। मराज मलिक ने आवाज़ उठाई थी ना पहले, डॉक्टरों की उधर सुविधा नहीं है, मशीनें नहीं है। देखिए, हाँ, उन्होंने आवाज़ उठाई थी, उन्होंने डोडा के लिए उठाई थी। बट जो मेरा भद्रवाह में, जहाँ बेसिकली मैं जहाँ की हूँ, तो सबसे पहले मुझे मैं जेन्युइन बात है, मैं तो अपने भद्रवाह की आवाज़ उठाऊंगी, क्योंकि वहाँ पे तो कोई लीडर है नहीं। जो भी लीडर है, तो जितने भी बने हैं आज तक, वो काम नहीं कर रहे हैं।
शगुन परिहार जी है आपके उधर के? जी नहीं नहीं नहीं, शगुन परिहार जी हमारे भद्रवा की नहीं है, वो किश्तवाड़ की है। तो हमारे वहाँ पे हैं दलीप परिहार जी। मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, मेरे बुजुर्ग हैं, वो बड़े हैं हमारे, आदरणीय हैं हमारे, वो मैं रिस्पेक्ट करती हूँ उनकी भी। बट कहीं ना कहीं उनको भी सोचना चाहिए कि भद्रवा के लोग, भलेसा के लोग कहीं ना कहीं ये बहुत सफ़र करते हैं इस बात को लेके कि हॉस्पिटलों में पूरे डॉक्टर्स नहीं हैं पूरे। फिर उसके बाद जो मशीनरी वगैरह होनी चाहिए हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल तो बहुत अच्छा बनाया हुआ है वहाँ पे, वो काफ़ी टाइम पहले बनाया है, वो आज़ाद साहब के टाइम पे बनाया हुआ है। तो उसके बाद जो वहाँ पे डिमांडें होनी, जो लोगों की जेन्युइन डिमांड है, तो वो पूरी ना की है किसी ने, ना कोई करता है। कोई कहता है रोड के पीछे पड़ता, कोई किसी के पीछे। जो बात होनी चाहिए, जो वहाँ पे मतलब लोगों के हित में बात होनी चाहिए, कुछ भी वैसा वहाँ पे कुछ नहीं होता है। अदरवाइज़ वो बहुत जेंटलमैन है, मैं उनकी ये बुराई नहीं कर रही हूँ, कुछ भी नहीं, वो अच्छे हैं दलीप परिहार। फिर आप अच्छाई क्या करो, बोलते आप काम नहीं किए उन्होंने? नहीं, अच्छे अच्छे कैसे? वो काफ़ी जेंटलमैन है, बट जिस हिसाब से उनको काम करने चाहिए मुझे नहीं लगता है कि उन्होंने किए। चाहे मैं उनको नहीं, जनता से वोट लिए तो काम तो करने चाहिए। नहीं, काम करना चाहिए उनको। बट देखिए, मैं वही कहना चाह रही हूँ आपको कि मेरी यूनिवर्सिटी में वहाँ पे सब्जेक्ट नहीं है, जो भी थे वहाँ पे वो भी मतलब ख़त्म कर दिए। मेरे कॉलेज, भद्रवा के कॉलेज में जो भी सब्जेक्ट वगैरह पूरे थे, आप देख लीजिए, बहुत बड़े बड़े ऑफिसर्स हमारे भद्रवा से मतलब कॉलेज से पढ़ के गए हैं, बहुत बड़े बड़े ओहदे पे, वो ओहदों पे बैठे हुए, ऑफिसर बने या कुछ भी बने, आपने भी सुना होगा कहीं ना कहीं के मतलब हमारे भद्रवा की मिसाल दी जाती है कि वहाँ के कॉलेज, वहाँ पे मतलब कितने इंटेलिजेंट थे, या टीचर्स या स्टूडेंट वगैरह कुछ भी। तो आज उसी कॉलेज को आप देख लीजिए, चंद वहाँ पे सब्जेक्ट वगैरह हैं, तो वहाँ के बच्चों को भी या बाहर के बच्चों को भी जाना पड़ता है बाहर। हमें मतलब पेरेंट्स को उनके पास हो कुछ ना हो, फिर भी उनको मतलब हमें बाहर भेजना पड़ता है बच्चों को। तो कहीं ना कहीं देख लीजिए, मुझे नहीं लगता है दलीप परिहार जी को इस बारे में सोचना चाहिए, वो क्यों नहीं आवाज़ उठाते हैं। हाँ, वहाँ के कुछ चंद लोग हैं जो चंद सोशल एक्टिविस्ट हैं या मेरे भाई हैं, वो आवाज़ उठाते रहते हैं इस बारे में। अब आपको क्या लगता है जो 2 तारीख असेंबली सेशन लगने वाला, क्या आवाज़ उठेगी वहाँ 2 तारीख? लोगों को उम्मीद तो है। देखिए, उम्मीदें तो बहुत हैं। जब हम लोग वोट देते हैं, हमने भी वोट दिए हैं, तो हमने इस उम्मीद पे वोट दिए थे कि कहीं ना कहीं सब चेंज होगा, अच्छा ही होगा। तो लेकिन अच्छा होने के बजाय मतलब जब से हमने मतलब वोट वगैरह दिए, जब से सरकारें बनी है, तो मैं सीधी साफ बात बताऊं आपको कि हर कोई रोने पे है। देखिए, मैं निडर होके बात करती हूँ। मैं जब भी कोई भी इंटरव्यू करती हूँ मीडिया में, मैं विद मीडिया बताती हूँ, कहीं ना कहीं थोड़ा सा अगर ये जो सरकारें बनी हुई हैं, कहीं ना कहीं क्या पता इनके दिल में रहम आ जाए, थोड़ी सी कोई भी बात चुभ जाए, तो कहीं ना कहीं हम लोगों का भी कोई भला हो, मेरे भद्रवा का, मेरे डिस्ट्रिक्ट डोडा का, मेरे चिनाब वैली का। देखिए, अभी जम्मू के लोग तो कह रहे हैं इसको आप अलग करिए, कश्मीर अलग जाएगा, जम्मू अलग जाएगा, हम जम्मू प्रोविंस में आते हैं। बट मुझे बताइए, कोई भी बात है, कुछ भी है, तो चिनाब वैली बहुत पीछे है। अभी हमारा डिस्ट्रिक्ट डोडा बहुत पीछे है, हर हिसाब से, हर बात से, हर लिहाज से। वो कहते हैं ना, बच्चा कुचा जो गंद पड़ा होता है, आप छोटी सी मैं आपको मिसाल देती हूँ, सब्जियां वगैरह होती हैं, वेजिटेबल कुछ भी होता है, जो गंद बच्चा कुचा होता है, वो एंड पे हमारे डिस्ट्रिक्ट डोडा या चिनाब वैली के लिए आता है। ऐसे ऐसे बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारा ऐसा कुछ है कि चिनाब वैली किसी भी खाते में नहीं है। हम लोग बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं, हर हिसाब से सफ़र कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये गवर्नमेंट को, इन सरकारों को सोचना चाहिए कि अगर इन्होंने हमें वोट दिए हैं, इन्होंने हमें इन कुर्सियों पे बिठाया है, इन्हीं की देन है जो हम ये कुर्सियों पे हैं आज, तो इनको सोचना चाहिए थोड़ा सा, कुछ ना कुछ वहाँ की तरफ भी थोड़ा सा नज़रें इनायत करनी चाहिए, वहाँ की तरफ भी थोड़ा रुख करना चाहिए, वहाँ भी देखना चाहिए। पढ़े लिखे नौजवान वहाँ नशाओं की तरफ है, वो क्यों है? जब उनके पास कोई मतलब जॉब नहीं है, वहाँ पे कोई मतलब आप देख लीजिए, कोई भी अगर काम काज शुरू करता है तो वहाँ पे वैसा कुछ सिस्टम है नहीं। मेरे भद्रवा में तो जो कुछ भी था, जो सिटी में था, ऑफिस वगैरह कुछ भी था, वहाँ पे कुछ नहीं रहा। वो सारे आउटसाइडर, मतलब जेल था पहले, जेल वहाँ से उठा के तो वो भी साइड पे कर दिया। बेरोजगारी की बात कर रहे हैं आप, देखो मोदी जी ने कितना कुछ निकाला, भाई लोन लो तो काम भी करो, रोजगार चलाओ। कई लोग, देखिए, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा मुझसे लोन के बारे में।
तो इस बारे में भी देखिए कहाँ कहाँ से हम लोगों को मतलब पकड़ें। हाल ही में भद्रवाह में कुछ ऐसे वाक़यात हुए हैं कि वहाँ पे लोन के मुतालिक मतलब लोगों से कहा कि हम आपको लोन दिलाएंगे। मैं ये इस बात से परेशान होती हूँ कि लोगों की अकल कहाँ घास चराने गई, वो उनकी मत मारी गई होती है। आजकल तो मैडम इतना इजी कर दी है ताकि अपनी दुकान खोलो तो दुकान का एक नागा फार्म बनाओ, नहीं ये बोर्ड आपने लगाओ, नहीं तो ये ताकि फिर रोजगार चलता है। अब आप बोलोगे भाई बैंक ऐसे दे देगा, कल को बैंक ने भी किस्तें लेनी कहाँ से नहीं देगा नहीं 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 बैंक की बात नहीं कर रही हूँ मैं, लोगों की पहले बात कर रही हूँ कि लोग बहुत बेवकूफ़ हैं वहाँ के। अगर उनको लोन चाहिए होता है तो वो डायरेक्ट ऑफिस में बड़ा जाए, काम के लिए नहीं, छोटा काम के लिए रोजगार वो जाए। वो किसी को क्यों, किसी पे डिपेंड क्यों रहते हैं कि आप हमें हेल्प करिए, आप हमें लोन दिलाइए। ऐसा कुछ भी नहीं। मैंने 100 लोगों की हेल्प की, मैंने 100 लोगों को लोन दिलाया, बट मैंने उनको ये नहीं बोला मेरे घर पे आओ, मेरे ऑफिस में आओ। ठीक है, मैं डायरेक्ट करती हूँ, डीआईसी वालों से बात करती हूँ, मतलब कि आप यहाँ पे ऐसे है तो आप इनको लोन दीजिए, या बैंक वालों से बात करती हूँ कि आप इनकी हेल्प करिए। कहीं ना कहीं जहाँ पे ये कहते हैं कि गवर्नमेंट ने रखा हुआ है कि अभी इसमें गारंटर वगैरह नहीं लगते हैं, बट जब वो बैंक में पहुँच जाते हैं तो बैंक वाले कहते हैं कि नहीं यहाँ पे गारंटर लगते हैं, आप गारंटर लाइए। तो वहाँ पे भी मतलब डीआईसी से भी मेरी बात हुई थी कई बार, उन्होंने कहा 5 लाख तक आप ले सकते हो विदाउट गवर्नमेंट गारंटी। तो उसमें सिर्फ थोड़ी सी फॉर्मेलिटी पूरी करनी पड़ती है ताकि उन लोगों को भी पता चले ये बिजनेस अपना स्टैंड कर रहा है, तो ताकि ये किस्त दे सकता है। कुछ लोग क्या करते हैं, हमने देखा कई लोग लोन भी ले लेते, सब भी लेते, तो जब किस्त की बारी आए 2-3 किस्तें देते, फिर बैंक तो घर में जाएगा ही जाएगा। तो उसके लिए आप रोजगार वालों को क्या बोलना चाहेंगे? आखिरी मैसेज ये होगा। देखिए मेरी तरफ से उन लोगों के लिए ये मैसेज है कि अगर आप कुछ भी काम करना चाहते हैं तो आप लिमिट में लोन उठाइए, जो आप किस्त भी दे पाएँ। आपको पता है कि वहाँ पे कारोबार भी इतना अच्छा नहीं चलता है, तो आपको उसी हिसाब से आप ये मत करिए कि मुझे अगर 5 लाख रुपया लग रहा है तो आप 20 लाख ले रहे हैं। वहाँ तो कहीं ना कहीं बैंक का भी नुकसान होता है, बाद में तो लोगों को अपने घर बेचने पड़ते हैं, बहुत कुछ होता है, लोगों को भी सफ़र करना पड़ता है, बैंक को भी सफ़र करना पड़ता है। तो इसके लिए मुझे लोगों के लिए मैसेज यही रहेगा कि अगर आप लेना चाहते हो तो आप किसी लिमिट में आप लोन ले लीजिए। ये नहीं कि आप अनलिमिटेड, मतलब आप कह रहे हो कि इस टाइम पे हमें मिल रहा है तो चलो, फिर बाद में किस्त वगैरह देनी मुश्किल होती है। जैसे ये ऑटो वगैरह है, वहाँ पे पता नहीं 800-1000 तो हुए ही होंगे वहाँ पे, तो उनको भी किस्त वगैरह देनी मुश्किल हो रही है इस टाइम पे। पहले भी मैं इस बारे में इंटरव्यू वहाँ पे भी किया था मैंने, क्योंकि मुझे बैंक वालों ने ही कहा था कि मैम आप इस पे थोड़ा सा करिए कि लोग हमें डेली के तंग करते हैं, हज़ारों के हिसाब से यहाँ पे ऑटो लोगों ने लिए हैं, तो वो किस्त वगैरह नहीं दे पा रहे हैं, तो फिर से नए लोग आ रहे हैं। उस बारे में भी मैंने लोगों से काफ़ी ये कहा कि आप मत करिए ऐसा, कि ये देखिए आपको नुकसान ही हो जाएगा इसमें। देखिए अगर यहाँ पे 600 ऑटो है तो उतना काम यहाँ पे नहीं है, तो आप किस लिए फिर से ये निकाल रही है? तो बैंक का भी नुकसान है, कहीं ना कहीं आप खुद का भी नुकसान कर रहे हो। तो मेरा आखिरी मैसेज अब ये रहेगा लोगों के लिए भी कि आप लिमिट में ही अगर लोन निकालते हैं, या आप खुद डायरेक्ट जाइए। जो आप कह रहे हैं लोग वहाँ पे आपको पैसे खाते हैं कि मैं आपको लोन दिलाऊंगा तो आप इतने पैसे मुझे दीजिए, 40,000 दीजिए, 10,000 दीजिए, ऐसे ऐसे बहुत सारे वहाँ पे वाक़ये हुए। तो उन लोगों के लिए मेरा मैसेज यही है कि अगर आपको लोन लेना है कहीं से भी तो आप डायरेक्ट ऑफिसों में जाइए। आपको ज़रूरत नहीं है किसी के हाथ पैर पाँव जोड़ने की कि आप मुझे लोन दिलाइए या कुछ भी करिए। उस हिसाब से आप खुद ही नुकसान में चले जाते हो। बाद में कहते हो कि फलानी ने हमें इतने पैसे खाए, फिस्तानी, वो तो उनकी खुद की गलतियाँ होती हैं। तो जिस गलती से उनको सबक सीखना चाहिए, आइंदा से जो कुछ भी है तो वो जाए डीआईसी में जाए, एम्प्लॉय ऑफिस में जाए, डोडा में जाए, बैंक वालों से डायरेक्ट बात करे तो कहीं ना कहीं उनके लिए अच्छा रहेगा। तो दूसरी मेरी लास्ट रिक्वेस्ट है मोदी जी से भी, हमारे गवर्नर जी से भी, और हमारे उमर अब्दुल्ला जी से भी, मैं फिर हाथ जोड़ के उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ 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 जो ये डेली यूजर्स का मसला वगैरह है तो उनके बारे में आप कुछ ना कुछ सोच लीजिए। ये बहुत सफ़र कर लें लोग इस टाइम पे, 9,000 में कुछ नहीं बनता है। अगर आप उनको रेगुलर नहीं कर सकते आपके हिसाब से, वो ज़्यादा तादाद में लोग हैं या कुछ है, तो आप उनकी वेजेस वगैरह बढ़ा दीजिए। कोई ना कोई पॉलिसी चलाया जाए। जी तो कहने वाला एक पॉलिसी जी इनकी चलाई जाए ताकि इनका रोजगार जो 9,000 में भी नहीं चलता, जी बल्कि इनका थोड़ा बढ़ाता किया जाए। तो बाकी मैडम जी और क्या रहेगा अब आखिरी मैसेज मेरा असेंबली सेशन लगने वाला, अभी क्या उम्मीदें हैं आपको?
उम्मीदें तो बहुत सारी हैं, तो फिर उम्मीदें बहुत सारी हैं, तो अब यही मतलब हमारी आखिरी उम्मीद है कि क्या पता मैं भी हो सकता है, कर भी दें, अच्छा कर भी सकते हैं, उनके हाथ में कुछ भी कर सकते हैं। हम लोग क्या कह सकते हैं, हम तो मोदी जी की सीट पे तो नहीं है। मैं होती तो मैं दुनिया के लिए बहुत कुछ करती, मैं किसी को भूखे मरने नहीं देती, ठीक है। तो अपनी अपनी सोच है, अपना अपना दिल है, अपने अपने विचार हैं, बाकी उम्मीदें हैं, क्या पता थोड़ा सा उनमें आ जाए, रहम वगैरह आ जाए तो कुछ करें लोगों के लिए अच्छा। तो और एक मैसेज में और देना चाहूँगी, वो पूरे अपने मतलब जितने मेरे, चाहे वो हिंदू भाई हैं, मुस्लिम भाई हैं, सिख है, ईसाई है, कोई भी है, कि ये जो नफ़रत वाला काम अभी लोग कर रहे हैं, उस नफ़रत को आप प्लीज़ अपने दिलों से ख़त्म करिए और मोहब्बत का पैगाम हर जगह फैलाइए। जो ये ना कभी धर्म के नाम पे, कभी किसी के नाम पे ये नफ़रतें वगैरह, तो ये दुनिया कुछ भी नहीं है, ये फ़ानी है, दुनिया कुछ नहीं है, किसी ने कुछ साथ नहीं लेना है। अपने अपने आप कर्म साथ लेके जाओगे, आपका कर्मा साथ जाएगा, आपके अमाल साथ जाएंगे। तो मेरे लिए सबके लिए एक मैसेज है कि प्यार मोहब्बत से रहिए, इस नफ़रत को आप ख़त्म करिए। ठीक है मैडम जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने काफ़ी विस्तारक से समझाया। एक तो आपने रोज़गार की भी बातचीत की, भाई रोज़गार भी चलाना लोगों का, डेली वेयर का मसला भी था आपका, वो भी आपने साझा किया, और कई आपने साझे किए। आपने एक तो उनके बारे में भी जो अपनी आर्मी CRPF जो आपने इनको भी श्रद्धांजलि दी, एक जो कल एक्सीडेंट हुआ था जो आपके भद्रवाह में भी। तो साथियों, ये थे अरुणा जी, हमेशा जनता के लिए इन्होंने काम किया और जनता की आवाज़ बनी, और आज भी जो इन्होंने साझा किया आपके सामने सब शेयर कर दिया। अब उम्मीद 2 तारीख की, असेंबली सेशन 2 तारीख को लगे, 2 फरवरी को। और साथियों देखते हैं क्या क्या बनता है अभी डेली ब्यूरो का, और भी कुछ मसले हुए, कई लोगों को उम्मीद तो है। साथियों दीजिए इजाज़त, फिर आपके सामने प्रदेश भूमि हाजिर होगा, पल पल की आपको अपडेट देता रहेगा। इतना ही कहना चाहते थे। जय हिंद, जय भारत। कैमरामैन अनुष्का शर्मा, मैं दीपक।